और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां हर मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों को अपने पक्ष में किया जा सके, इसके लेकर भी लगातार पार्टियां कोशिश में जुटी हुई है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेता जमीन पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेहद अहम सीट है पिरान कलियर। पिरान कलियर में अब की बार कांटे की टक्कर है। पिरान कलियर में बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। पिरान कलियर का सियासी हाल जानना हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा ने, चले दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और आज आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं उत्तराखंड का चुनावी संवाद, जहां पर हम हर एक विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर 5 सालों में कितना विकास जो है हुआ है, आखिर जनता यहाँ की क्या सोचती है और किस विधानसभा में किस नेता जो है, कौन सा नेता जो है वो दमदार है, कौन 2022 में जो है अब फतह करेगा, तमाम चीज़ों पर जो है हम लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। अभी हम पिरान कलियर में हैं और पिरान कलियर में आप देखेंगे तमाम जो समर्थक हैं भाजपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 5 साल में कितना विकास हुआ है और आखिर 2022 में किस तरीके से जो है वो काम करेंगे और क्यों जो है जनता इन्हें चुनने वाली है। पहले तो भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है 10 सालों तक कांग्रेस का राज यहाँ पर रहा है, कितना विकास 5 सालों में हुआ है और क्यों लगता है आपको कि भाजपा ही एक बड़ा विकल्प जो है पिरान कलियर में रहेगा? धन्यवाद नेटवर्क 10 का, जो आपने ये ग्रामीण अंचल की विधानसभा पिरान कलियर का आपने इस परिप्रेक्ष्य पर ध्यान दिया। विकास की बात यह है कि इस विधानसभा में बहुत कम विकास हुआ है। कुछ चुनिंदा जगह, विशेष जगह, वहाँ कुछ विकास हुआ होगा जो हो सके हमें ना दिखाई दे रहा हो, बाकी विकास ऐसा कुछ हुआ नहीं इन 10 साल में, बिल्कुल नहीं हुआ। इनका कहना है कि 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ चुनिंदा जगह है जहाँ पर विकास हुआ है। वैसा भाजपा तो कह रही है कि चुनिंदा जगहों पर विकास हुआ है। आखिर कौन सी ऐसी चुनिंदा जगह है जहाँ पर कांग्रेस ने इन 10 सालों में विकास किया है? पूरी विधानसभा में काम हुआ है और 10 साल में ही काम हुआ है, इससे पहले नहीं काम हुआ और 5 साल की अब सरकार रहेगी भाजपा की, अब नहीं काम हुआ। ये झूठे वादे करते हैं और जुमले हैं इनके, आज तक इनका कोई काम नहीं हुआ। इनकी 5 साल सरकार रही और यहाँ पे कार्य करता भी रहे। एक जगह मुझे दिखा दे कि यहाँ पे कोई भाजपा का कोई कार्य हुआ हो। पिरान कलियर में कोई कार्य नहीं हुआ। जो भी हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया। कंटेनर कॉलेज हो, टंकी हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी किया कांग्रेस ने किया। भाजपा ने आज तक झूठे वादे किए और जुमलेबाजी है इनकी। 10 का कहना है कि विकास हुआ है। ये नई पार्टी भी है, आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्टी है। इनका चुनाव निशान जो है केतली है। क्या लगता है यहाँ पर तो भाजपा कांग्रेस दो राष्ट्रीय दलों के बीच आपका मुकाबला है, किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत मतों से जीतने वाले हैं और जैसे कि नितिन प्रधान जी ने बताया पुरकान जी के बारे में, उन्होंने अपनी विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विकास आपके सामने है, ये 6-7 गाँव को कनेक्ट करती है रोड। पिछले 10 सालों से ये रोड का निर्माण नहीं हुआ। अभी अभी हमारे विधायक जी यहाँ से गुजरते हुए गए, उनको ये गारा नजर नहीं आया। सारे यहाँ मार्केट के लोग सारे पीड़ित हैं इस सड़क से और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना का कारण बन रहा है। और मैं इनसे कहूंगा कि विकास कहाँ हुआ है बताओ। आप अपना कैमरा कर दिखा सकते हो तो पानी भरा हुआ अभी भी। जहाँ पे हम ये कनेक्टिविटी रोड है, 20 से 25 गांव इससे जुड़े हैं, तो कहाँ है विकास? कई सारी खामियां भी हैं कि पानी की टंकियों तो लगाई गई है लेकिन पानी नहीं है। वैसा जानने की कोशिश करेंगे। मोनीश सैनी को जो है भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है, कितना दमदार उनको मान रहे हैं, किस तरीके की जो है पार्टी इस पर विश्वास कर रही है? आप निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व ने उनको मौका दिया है और वो विजयी होकर के जाएंगे यहाँ से और 100% इसमें कोई दोहराए नहीं। देखिए, मैंने कहा विधानसभा का विकास 2 आधारों पे होता है, पहला स्वास्थ्य और रोजगार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी कोई बड़ा हॉस्पिटल पूरी कलियर विधानसभा के अंदर नहीं है। एजुकेशन के सेक्टर में भी कोई खास कीर्तिमान नहीं रचे गए हैं। रही बात स्वास्थ्य की, अब भाई साहब अभी कह रहे थे टंकी कोई विकास का पैमाना नहीं है। टंकी तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। टंकी विधानसभा में विकास का पैमाने में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 1 दशक से पूरा कांग्रेस यहाँ पर हावी है और जिस तरीके से इन्होंने शोषित वंचितों का, दबे तख्ते का शोषण किया है, उससे न सिर्फ विधानसभा की जनता नाखुश है बल्कि इस बार पूरी तरीके से खदेड़ करके बाहर फेंक रही है। सबका
आपसे जानने की इन्होंने बात की कि रोजगार का काफी बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर भी है और पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार भाजपा की है, कितना रोजगार सरकार ने दिया है अभी तक? क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर जो है काफी हमला कर रहा है, रोजगार नहीं मिला, स्वरोजगार से लोगों को नहीं जोड़ा गया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इस तरह की डिबेट करा रहे हो। यहाँ पे बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जिस जगह पे आप खड़े हो, हमारे बगल में यहाँ से 10-12 फैक्ट्रियाँ हैं और यूपी के और अदर स्टेट के भी लोगों को हम यहाँ रोजगार दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं यहाँ बेरोजगार हैं? हमें तो कोई बेरोजगार नहीं दिखाई दे यहाँ पे अभी तक। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बहुत रोजगार जो है विधानसभा में दी गई है, कई सारे विकास कार्य हुए हैं, क्या लगता है? भाई साहब, रोजगार की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार ने तय कर रखा है कि 70% जो युवा वो हमारी क्या नाम हरिद्वार जिले से ही रोजगार दिया जाएगा, जितनी कंपनियां लग रही हो। और हमारी सरकार लेकर आई थी इसको क्या नाम कंपनी जितनी यहाँ लगाई। और रही बात इसके विकास की, विकास सिर्फ एक विशेष समुदाय का विकास हुआ है। आप कहीं भी जाकर देख लो, जो आप ये बता रहे हैं ये कांग्रेस वाले क्या नाम हमने विकास किया, कहाँ से विकास किया ये बताओ मुझे। एक जगह जाकर दिखा दो मुझे विकास, एक विशेष सुविधा का विकास हुआ। कौन ही सड़क बनी आप ही देख लो, यहाँ से वहाँ तक देख लो, कौन सा पुल बनाया। 10 साल में आज तक एक क्लियर का पुल आज तक नहीं बन पाया। वो भी हमारे मुनीष सैनी जी ने अब चालू करा, 6 महीने से बंद पड़ा था। जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मकान का नक्शा पास किया है। आज दिन तक क्लियर का कोई नक्शा पास नहीं है। क्लियर पूरा गड्ढों में तब्दील हो चुका है। विकास के नाम पर न तो यहाँ पर रोडों का कोई रोड मैप है, और ये कह रहे हैं टंकी। मैंने फिर कहा टंकी पर डिबेट क्यों ला रहे हो? अब टंकी कोई विकास का पैमाना है ही नहीं। मेन मुद्दा होता है कि 10 साल में ये चाहते तो क्लियर को एक श्रेष्ठ विधानसभा बना करके ये निकाल सकते थे। पूरे लोकसभा में क्लियर का सबसे कम विकास हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और इसलिए 1 दशक से जो लूटा है कांग्रेस ने इस विधानसभा को, उससे मुक्त करके इस बार मुझे लगता है, जहां तक जनता का भरोसा भी है, और क्योंकि भरोसे को जीता है, जिस तरीके से यहाँ पर विकास के नए नए कीर्तिमान उन्होंने न सिर्फ अपना विधायक रहते हुए बिना एजुकेशन के फील्ड में बहुत श्रेष्ठ काम किए। और मैंने कहा जो शोषित तबके का जो व्यक्ति है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का विकास जब होता है तभी जनता उनको चुनती है। आजाद समाज पार्टी का भी लोग भी हैं, इनका कहना है कि क्या क्या विकास हुए हैं, कैसे आप विकास करेंगे? ठीक है, अगर इन्होंने विकास नहीं किया है, आपको विधानसभा में अगर भेजते हैं यहाँ की जनता आपके प्रत्याशी को, तो क्या विकास प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, बोल लेते भी फैक्ट्री में, कारखानों में, अगर ये डिग्री ले गए इतनी बड़ी बड़ी, B.Tech, M.Tech, PhD करके, अगर फैक्ट्री में काम करना होता तो फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों बंद करी? गवर्नमेंट जॉब, SSC GD का घोटाला, 69,000 वैकेंसियां, फिर ये NTPC स्कैम, NTPC रिजल्ट स्कैम अभी चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब तो रही नहीं। अगर फैक्ट्रियों में काम कराना तो जिगरिया बंद कर दो। मुनीष सैनी जी को विधायक बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आई, मुनीष सैनी छात्रवृत्ति घोटाले में जेल जाएंगे। अच्छा, कोई घोटाले का साबित नहीं है। सुनिए, अगर कोई घोटाला है आप उसमें FIR दर्ज कराओ। अगर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? FRI दर्ज कराओ। ये तो कानून का नियम है ना। और रही आप जो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, भाई मुझे एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना किसने चलाई है? और गर्भवती महिला को कौन दे रहा है? और 6,000 रुपए उसकी डिलीवरी के भी दे रही सरकार। ये तो केंद्र की योजनाएं हो गई। ये तो केंद्र की योजनाएं हो गई। राज्य की क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसकी योजना को लेकर आप चाह रहे हैं? हम विकास जो है राज्य में, इस विधानसभा के अंदर हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। एक ऐसे शिक्षाविद को आपका टिकट दिया है जिसपे यहाँ की जनता विश्वास जता रही है। भाई मुनीष सैनी को, बहुत विद्वान आदमी है, शिक्षाविद है, उस पर विश्वास जता रही है। और वो विकास के मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भाई असपा पार्टी की तरफ से ही अभी बात आई थी कि ये जो सड़क है ये कलियर विधानसभा की है, इसका देख लो कितना विकास है। जुमलेबाजी, ये बताइए, तो कह रहे हैं जुमलेबाजी है, कोई जो काम था हमने किया, सड़कों पर विकास भी हुए हैं, क्या लगता है? अभी हमारे नितिन भाई ने बताया कि ये सड़क अभी बनी थी। मेरे नितिन भाई ये बता दें कि ये सड़क कब बनी थी, कितने दिन पहले बनी थी। रही बात दूसरी, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने सितारगंज का जो हमारा गन्ने का मिल था
वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इस बार हमारी सरकार ने उसे और बड़ा करके चालू किया है, तो वहाँ रोजगार मिला कि नहीं मिला? लोग ढिंढोरा पीटते कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। सितारगंज का मिल कितने दिनों से खाली पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने उसको चालू कराया, उसको बड़ा करा के चालू कराया। बिल्कुल, क्या लगता है कितना विकास 5 सालों में हुआ है? क्या मानते हैं 10 साल तक विधायक कांग्रेस के? विकास की अगर मैं बात करूं, अभी शहीद सोनी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है बड़ी बड़ी शहीदों के ऊपर बात करते हैं, शहीदों के सम्मान में बीजेपी मैदान में शहीद सोनी सैनी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनकी पत्नी को। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि शहीदों के सम्मान में सिर्फ जो है ये लड़ रहे हैं, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं आपकी सरकार। सर, मोदी कह रहे हैं कि वहाँ पूरी भाजपा गई, ये कहाँ थे वहाँ पे? पूरे 5 साल कोरोना काल में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता गली गली सड़क पर काम कर रहा है, लेकिन ये पार्टी जो आज नई नई पार्टी आ रही है, ये कहाँ थे वहाँ पे? देखा कहीं आपने? केवल विधायक कहा था कांग्रेस का, कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपने कहीं देखा सेवा करते हुए? केवल भाजपा का एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसका सेवा भाव है, और प्रत्येक जगह सड़क पर, गली पर, मोहल्ले पर। ये तो छोड़िए, ये तो शहीद की बात हो जाएगी, लेकिन ये बताइए पिरान करियल के लिए क्या करेंगे? क्योंकि 10 साल तो कांग्रेस तो विधायक रह चुके हैं, अभी भी जो है वो अब 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा कि कौन यहाँ से जीतेगा। लेकिन अगर आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाता है तो आपकी सोच क्या है पिरान करियल के लिए? देखिए, हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास। हमारी सोच ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के कार्यकाल में रहा कि किसी अपने का काम किया, अपने के गड्ढे भरे और दूसरे के यहाँ गड्ढे खुदवा दिए। ऐसी सरकार नहीं है हमारी। और मुनीष सैनी, माननीय मुनीष सैनी अग्रिम विधायक बनेंगे, ये हमारा आपसे वादा करते हैं, और हमारा विधायक होगा और यहाँ पे काम होगा और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। 10 सालों के विकास को लेकर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जो रोल मॉडल होना चाहिए था पिरान कलियर का, वो रोल मॉडल जो है कांग्रेस ने खत्म कर दिया। सड़कों पर गड्ढे हैं, गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ जो है गड्ढे गड्ढे सड़कों पर है। कैसे 10 सालों में विकास किया फिर आपने? विकास हुआ है और धरातल पे ही हुआ है। ये सब इनकी जुमलेबाजी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, इनकी जुमलेबाजी है। विकास ही हुआ है। आप मेरी साथ चलिए, मैं ही आपको लेके चलता हूँ। ऐसा भी है जो इसी रास्ते से हमारे गांव के व्यक्ति जाते थे, और 4-5 किलोमीटर का रास्ता था जो हमारे गांव में बरसात के मौसम में नहीं आते थे, वो पुरकान विधायक जी ने बनवाया है। जो 1 किलोमीटर का था, नोकजी पीर का रास्ता था, जो 1 किलोमीटर किसान अपना घास वहाँ पे करते थे, वो सब कांग्रेस ने ही बनाया है। जब आपका विधायक काम नहीं कर रहा तो हमारे जनप्रतिनिधि तो काम करेंगे ना। अगर आप कर रहे हैं मुनीष सैनी जी की बात के रांगड़ वाले में एक किसी सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया, आज उद्घाटन उसमें जैसे ही काम शुरू होने वाला था ऐसे ही आचार संहिता लगी, नहीं तो वो भी सड़क बननी थी। अगर आचार संहिता न लगती तो उसपे वो सड़कें बन चुकी होती अब तक। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सारा विकास हुआ है, तमाम जगहों पर सड़कें जो है वो बनी है, फीता भी काटा गया है। भाई साहब, विकास कहाँ हुआ? अभी तो विकास राज्य सरकार पर विकास नहीं पैदा हुआ। ये पुरकान कैसे कर देता हमारा विकास पैदा? अभी तो छोटा ही है, अभी छोटा है जी। अभी ये बताइए कि चलो कोई भी उठे, मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पर? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा मुद्दा जो रहेगा, एक तो हमारा जो मुद्दा रहेगा, सड़कों की हालत आपने देखी है। जैसे कि भाई साहब कांग्रेस के हमारे प्रधान जी हैं, उनके प्रतिनिधि कह दो चाहे कुछ भी, बार बार ट्वेल्व कर रहे हैं। ट्वेल्व तो कोई भी गड़वा लगा 10-20 हजार रुपए में। ट्वेल्व से विकास थोड़ा ही होता है, विकास तो सड़कों से होता है, सड़कों से विकास होता है। और लोग इतने पीड़ित है, जो हमारे शहीद परिवार है, उनके नाम से आप पतंजलि पे गेट बनना था, आज तक उस पर कोई नाम नहीं लिखा गया। उनके परिवार को चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कई सारे मुद्दे हैं। ये बताइए, क्या किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? क्या सिर्फ केंद्र की योजनाओं तक सीमित है या राज्य की कुछ योजनाएं हैं जिसको लेकर? यहाँ से जो कांग्रेस के बता रहे 10 साल हमने विकास करा, एक भी सरकारी हॉस्पिटल हमें बता दो कि हमें यहाँ से ये हो कि एक सरकारी हॉस्पिटल हमने खुलवाया यहाँ। और जो बता रहे ना क्या नाम हमने वो कर दिया, कोई पुल हो, कोई सड़क हो, जो सड़क बता रहे कि हमने वहां तक बनाई, वो सड़क भी सिर्फ उसने अपने खेत तक बनाई। फुरकान नो सारे टोटल उसके वहाँ खेत तक जाती है सड़क वो। और बाकी अगर बताते रहते कि वो कि किसी एक समुदाय के अलग कोई सड़क बनाई तो मुझे बता दो। इसी विधानसभा क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार रह गई, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत और आपका रास्ते का ये विकास होना बहुत जरूरी है। इससे ये विधानसभा पूरी वंचित है। और एक भाई ने मेरे कहा, असपा के प्रतिनिधि ने, कि श्रेणी 3 का मामला, मैं भी ये मांग करता हूँ
मैं भी ये मांग करता हूँ कि श्रेणी 3 का मुद्दा बहुत अहम है, इसी विधानसभा का नहीं, जवालापुर विधानसभा, आपकी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा और ये सब विधान पूरे उत्तराखंड का मुद्दा है ये। और इस मुद्दे को ये हल होना चाहिए, श्रेणी 3 का मुद्दा ये हल होना चाहिए। और जैसा भाई ने कहा कि उसमें हम वारिसान नहीं हो सकते, ऐसी ये एक भ्रांति है, क्योंकि मेरे भी पिताजी एक्सपायर हुए हैं, हमारे पास भी श्रेणी 3 की 52 बीघे के करीब जमीन है और हमने भी उसमें वारिसान हम भी दर्ज हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कह रहे हैं कि हम कुछ कहना, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि सड़क के जो बड़ेड़ी से मुल्तासपुर रोड जा रहा है, वहाँ पे पहुँचे चढ़ा के जाना पड़ता है लोगों को। पूछे उनसे कि वहाँ पे पहुँचे चढ़ा के जाना पड़ता है लोगों को। अरे विकास की बात करें, विकास हो गया, बड़ा हो गया, उसने सारा पानी खिंडा दिया रोड पे। और ये रोड है, विकास नहीं तो तोड़ी है। विकास कह रहे विकास हो गया मानते, फिर विकास नहीं तो ये सारे रोड तोड़ दिए। आपका कहने का मतलब है विकास हुआ है, कहाँ है विकास? है जी भाई साहब। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लगातार जो है हर एक विधानसभा में उत्तराखंड का चुनावी संवाद कार्यक्रम जो है वो चला रहे हैं, हर एक विधानसभा में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना विकास इन 5 सालों में हुआ है, 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है, तमाम इन चीज़ों से जो है जनता से रूबरू हो रहे हैं। और अभी भी जिस प्रकार से हमने बातचीत की तमाम कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के और भाजपा और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां से जो बातचीत की गई, उनका कहना है कि इस बार भी जो मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा। आखिर 10 मार्च का दिन यह तय करेगा कि आखिर पिरान कलियर किस को झोली में जाता है और किसे यहाँ से विदाई कर चुन कर जाती है।